हेलो एवरीवन। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। ठीक है, अच्छे हैं ना सब लोग। और पढ़ाई भी हर किसी की अच्छी चल रही होगी। आज से हम लोग बात करेंगे किसके, रीजनिंग के कुछ कुछ टॉपिक पे शुरू करते हैं। अच्छा, रीजनिंग में क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे होंगे, लेकिन रीजनिंग मैथ्स के कंपेयर में प्रैक्टिस बहुत ज्यादा मांगता है। और खास तौर से जो आज मैं शुरू करने जा रहा हूं, नंबर और लेटर सीरीज की अगर मैं बात करूं तो ठीक है, ये प्रैक्टिस जितना ज्यादा आप करोगे उतने ज्यादा मेथड्स आपको क्लियर होना शुरू हो जाएंगे। उम्मीद है आप लोगों की मैथ्स की प्रैक्टिस भी अच्छी खासी हुई होगी और अच्छे तरीके से आप लोगों ने सारी चीजों को हल किया होगा। जो भी नए नए वेराइटीज के क्वेश्चन आप लोगों को दिखे होंगे। अब हम लोग रीजनिंग में देखेंगे कि किस किस वेराइटीज से अभी तक बीपीएससी ने फ्रेम किए हैं क्वेश्चंस को, और आगे क्या क्या संभावनाएं हैं क्वेश्चन फ्रेम करने के रीजनिंग से। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, नंबर एंड लेटर सीरीज। नंबर एंड लेटर सीरीज की आज हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक, शुरू किया जाए पहले क्वेश्चन से ही हम लोग शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन लिखो जल्दी से, C3 E5। एकदम इजी क्वेश्चन से अभी हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। धीरे धीरे आगे आगे क्वेश्चंस के और वैरायटीज खुलना शुरू हो जाएंगे। अब यहां पे आपसे पूछा जा रहा है कि इसका अगला क्रम क्या आएगा। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, C3 है, E5 है, E-5, G7, I9। ठीक है, आपसे क्या पूछा जा रहा है कि इसका अगला क्रम क्या आएगा और उसका भी अगला क्रम क्या आएगा। जल्दी से, हर क्वेश्चन पे मैं आपको 30 सेकंड दूंगा, इससे ज्यादा नहीं दे पाऊंगा। सॉल्व करें इसको। चलो, सबसे पहली वैरायटी की रीजनिंग में जो सबसे पहला चैप्टर है लेटर और नंबर सीरीज, उसका जो सबसे पहला टॉपिक है, इस तरीके से आपके क्वेश्चन सजा दिए जाएंगे। इसमें सबसे पहली वैरायटी में हम लोग क्या करते हैं, इसके अंतर्गत हम लोग ये चेक करते हैं कि क्या अगले क्रम में हम कुछ जोड़ के पहुंच पा रहे हैं। जैसे यहां पे आप लोग ध्यान से देखो कि सी दिया हुआ है, सी में दो जोड़ोगे तो कहां पहुंच जाओगे, ई पे। अच्छा, कुछ लोग कह रहे होंगे कि सर ये दो जोड़ा क्यों जाए। ए से लेके जेड तक आपको क्या करना है, इतना प्रैक्टिस कर लेना है क्वेश्चंस की कि सारे अल्फाबेट किस पोजीशन पे आते हैं वो आप लोगों को पता रहे। जैसे कि ए पहले पायदान पे आता है, बी दूसरे पायदान पे आता है, सी तीसरे पायदान पे आता है, डी चौथे पायदान पे आता है। इसी तरीके से अगर आपसे कोई पूछ दे कि एल किस पायदान पे आता है, तो आपको क्या पता होना चाहिए कि एल 12वें पायदान पे आता है। आर आपसे कोई पूछ दे किस पायदान पे आता है, तो आपको पता होना चाहिए 18वें पायदान पे आता है। एक्स किस पायदान पे आता है, तो 24वें नंबर पे आता है। एस किस पायदान पे आता है, तो 19वें। टी कहां आता है, तो 20वें। ये आपको एक से लेके जितने भी अल्फाबेट्स हैं, इन सब का एक से लेके 26 तक, टोटल अल्फाबेट 26 तक होते हैं, ये सभी को पता होगा। पहले पे ए और सबसे आखिरी पे कौन आएगा, जेड आएगा। क्या अभी अभी इसके आगे और भी बातें होंगे, अभी जितने भी क्वेश्चंस करने हैं उसके लिए इतना डेटा आपके पास सफिशिएंट है। ठीक है, तो जब आप प्रैक्टिस करते जाओगे डेली, तो आपको यह अनुमान लग जाएगा कि सी तीसरे स्थान पे ही आता है। तो क्या लिखा हुआ है, सी और उसके सामने 3 लिखा हुआ है। ठीक है, फिर ई लिखा है उसके सामने 5 लिख दिया गया, जी लिखा है उसके सामने 7, आई लिखा है उसके सामने 9। आप देख रहे हो दो दो
ऐड किया जा रहा है। जैसे 3 में या यूं कह लो सी की पोजीशन में 2 ऐड करोगे तो आप कहां पहुंच जाओगे, डी ई, तो कहां पहुंच गए, ई पे पहुंच गए। इसी तरीके से ई में 2 जोड़ा तो कहां पहुंच गए, जी पे। इसी तरीके से जी में 2 जोड़ा तो एच आई, फिर आई में 2 जोड़ दिया तो कहां पहुंच गए, के। और के किस स्थान पे आता है, तो 11वें स्थान पे आता है। इसी तरीके से इसके अगले कदम का भी पूछ रहा है कि इसके आगे कौन सा आने वाला है, तो एल को ड्रॉप करोगे आप और उसके बाद क्या आ जाता है, एम आ जाता है, तो आप एम यहां पे लिख दोगे। ठीक है, आओ अगला क्वेश्चन आप लोगों का वेट कर रहा है। स्क्रीन पे मैंने अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करो। 19820212211 आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि इसकी अगली संख्या क्या होगी। नोट कर लिया आप लोगों ने, इसको जल्दी से नोट कर लो। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, आओ देखते हैं। छोड़ दो पेन, छोड़ दो। क्या कहा जा रहा है कि 198 है, ठीक। 198 के बाद आपसे क्या बोला गया, 202 है, उसके बाद 200। अब अगला हमें क्या नई चीज सीखनी है, पहले की पायदान में कौन सी संख्या जोड़ के हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक। यहां पे भी अब हम क्या करेंगे, ये पता करेंगे कि कितना हमने जोड़ा। तो 198 में आप जब 202 या 202 पे पहुंच रहे हैं तो इसका मतलब हमने कितने का जोड़ किया, 4 का जोड़ किया। फिर इसमें 202 में 11 तक पहुंचने के लिए हमने क्या किया होगा, 9 का जोड़ा होगा। फिर इसके बाद कितना जोड़ा होगा, हमने 16 को जोड़ा होगा। अब इस डेटा के आधार पे आपको यह अंदाजा लगाना है कि अगली संख्या क्या होगी। तो कुछ नहीं करना है, आपको बस एक काम करना है, ध्यान से देखना है इन संख्याओं को। अभी आप देख रहे थे कि हर जगह क्या किया जा रहा था, सेम नंबर ऐड किया जा रहा था, 2 फिर 2 फिर 2 फिर 2, इस तरीके से। जरूरी नहीं है कि सेम संख्या ही जोड़ी जाए, संख्या कोई भी जोड़ी जाए, लेकिन उसमें कोई एक ना एक आपस में क्या होगा, संबंध होगा। क्या होगा, संबंध होगा। अच्छा, यहां किस संबंध को माना जा रहा है, यहां माना जा रहा है 2 का स्क्वायर जोड़ा गया। फिर आगे ये देखो 4 क्या है, 2 का स्क्वायर। फिर उसके आगे क्या है, 3, 3 का 9, 3 का स्क्वायर। 16 क्या है, 4 का स्क्वायर। कुल मिला के आपको यह अंदाजा लगाना है कि किस तरीके से यह क्रम आगे बढ़ रहा है। अब आप ध्यान से देखो तो 2, 3, 4 डायरेक्ट नहीं जोड़ा जा रहा है कि 2 जोड़ दिया फिर 3 फिर 4 फिर 5, नहीं, इसके स्क्वायर को जोड़ना शुरू कर दिया गया। तो इस संख्या में क्या जोड़ा जाएगा, 4 के बाद किसका नंबर आता है, 5 का, तो 5 का स्क्वायर जोड़ दिया जाएगा। तो 227 में जब आप 5 का स्क्वायर मतलब कि क्या ऐड कर रहे हो, 25 जोड़ रहे हो तो कितना मिल जाएगा आपको, 252 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 252 मिल जाएगा। तो क्या समझे कि हमें अंतर निकालेंगे जब भी हम कोई भी दो क्रमागत संख्या हैं, आसपास वाली जो संख्या हैं उनका जब अंतर निकालेंगे तो हमें यह चेक करना है कि वो संख्याएं किस तरीके से वैरी कर रही हैं। जैसा कि यहां पे आपने देखा कि हर संख्या एक एक बढ़ती जा रही है और उसका स्क्वायर अगली संख्या में ऐड होता चला जा रहा है। 2 का स्क्वायर हुआ ऐड 4, फिर एक और बढ़े तो 3, फिर 3 का स्क्वायर अगली संख्या में ऐड हुआ। तो इस तरीके से यह क्वेश्चन आपको करना था। अगला क्वेश्चन फिर आपका वेट कर रहा है।
इसमें जो प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है इसका मान निकालना है आप लोगों को। इसको करो जल्दी से। ये वाला हो गया। क्या कहा जा रहा है इसमें, इसको ध्यान से देखो। देखो जब भी इस तरह की संख्याएं आपके सामने दी हुई हो तो किसी एक को पकड़ लो आप। जैसे यहां पे 9 को पकड़ा। अब 9 से देखो 81 का क्या संबंध है, 9 से देखो 729 का क्या संबंध है। तो हमें ये तो देखते ही समझ में आ गया कि 9 का स्क्वायर है क्या यहां पे 81। अच्छा 729 की बात की जाए तो जब आप 81 में फिर 9 का गुणा करते हैं, या इसको यूं कह सकते हैं कि जब 9 का क्यूब करेंगे आप, तो आप कहां पहुंच जाएंगे, 727 पे पहुंच जाते हैं। ये बात आ गई समझ में। मतलब कुल मिला के यहां खेल क्या चल रहा है, 9 फिर 9 का स्क्वायर और फिर 9 का क्यूब। इस तरीके से यहां पे संख्याएं लिखी जा रही हैं। अब एक कदम और आगे चेक करते हैं कि क्या हमने जो निष्कर्ष निकाला है या जिस तरीके से मेरा जो थॉट प्रोसेस है वो हर जगह एप्लीकेबल है या नहीं। तो फिर यहां आ जाओ। 8 है, 8 का स्क्वायर क्या हो गया 64, और 64 में फिर 8 जोड़ा मतलब 8 का क्यूब क्या हो गया, क्या हो गया 512 हो गया। इसका मतलब कि जो तरीका है ये बिल्कुल हमने सही सोचा है। तो एक कदम अब इसमें भी आगे बढ़ जाओ, सीधा यहां अब क्या निकाल लो, 7 का क्यूब निकालो। और 7 का जैसे ही आप क्यूब निकालते हो या 49 में 7 का गुणा करते हो तो क्या मिल जाएगा आपको 343। एक बार चेक कर लेना आप लोग। यहां पे सबसे अहम भूमिका जब मैथ्स की क्लासेस चल रही थी तो मैंने बोला था और बाकी सारे बैचेस में भी मैं बोलता हूं कि आप कोशिश करिए कि 1 से 10 या 1 से 15 तक क्यूब आपको क्या हो, याद हो। स्क्वायर कम से कम आपको 1 से 30 तक याद होना जरूरी है। ठीक है। तो ये अगर मैं 7 का क्यूब किया तो मुझे नतीजा कितना मिला 343। तो इसका ऑप्शन जो भी आपको दिखे उसमें आप 343 को टिक कर दीजिएगा। चलें एक कदम और आगे। ये क्वेश्चन आप लोगों का वेट कर रहा है। ये क्वेश्चन ध्यान से करना। इस तरह के क्वेश्चन में एक बड़ी बेसिक सा फंडा हमें फॉलो करना होता है, बहुत बेसिक फंडामेंटल चीज है। उसको फॉलो करते हुए इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आए उसको आप हल कर सकते हो। हिंट के तौर पे मैं आपको कह दूं, पेयरिंग इसमें करने की कोशिश करना, पेयर बनाने की कोशिश। 1 मिनट दे रहा हूं, जल्दी से इस क्वेश्चन को करो आप लोग। ये शुरू में 2 स्पेस हैं, फिर ए बी ए है, और उसके बाद फिर हो गया होगा, उम्मीद है आप लोगों से।
चला जाए। क्या कह रहे हैं ये इसमें, इस प्रश्न में आप लोगों से क्या कहा जा रहा है कि कुछ रिक्त जगह दी हुई है, स्थान है आपके सामने। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इन रिक्त स्थानों पे क्या लिखा जाए। देखो, सबसे पहली चीज इसमें क्या करते हैं, हम पेयरिंग करते हैं। पेयरिंग किस तरीके से करते हैं कि जो भी स्थान दिए गए हैं, मान लो हमने 2 स्थान का समूह का यहां ले लिया, 3 स्थान का ग्रुप ले लिया, 4 स्थान का ग्रुप ले लिया, और फिर ये चेक करते हैं कि क्या हर, जैसे 4 स्थान का हमने ऐसे पेयर बना लिया, 1 2 3 4, इन 4 का रिपीटिशन क्या फिर 4 जिस नियम से यहां है उसी नियम से यहां चल रहा है, मतलब रिपीटिशन हो रहा है या नहीं, कुल मिला के हमें ये चेक करना होता है। अच्छा, यहां पे क्या किया जाए, अब यहां पे जब इस तरह के क्वेश्चन होंगे तो आप क्या करो, चुपचाप पहले यहां ए रखो। ठीक है, क्या रख दिया मैंने, ए रख दिया। उसके बाद क्या रखा हमने, फिर यहां पे बी रखा। क्या रखा हमने यहां पे, ए रखा, उसके बाद फिर यहां बी रखा। अच्छा, एक चीज, एक फायदा हो रहा है हमें यहां कि ए बी जब रखा आपने तो यहां पे क्या आ रहा है, ए बी, इसका मतलब ए के बाद यहां फिर क्या आने वाला है, बी आने वाला है। इसका मतलब यहां पे क्या आने वाला है, फिर से ए आने वाला है, और इसके बाद फिर क्या आने वाला है, बी आने वाला है। तो कुल मिला के इस तरह के जब भी क्वेश्चन आपको दिए जाएं, आप क्या चेक करोगे कि पेयरिंग हो रही है या नहीं। अच्छा, कुछ स्टूडेंट इसको इस तरीके से भी करना की कोशिश करेंगे कि सर हम 2 का ना लेके 3 का अगर पेयर बनाएं तो क्या दिक्कत है। अगर पेयर आपका सेट हो रहा है और उस हिसाब से आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं तो आप मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ जाएंगे। कैसे, देखो यहां पे अब मैं 2 को हटा देता हूं, इन 2 के पेयरिंग पे बात ही नहीं करूंगा, अब मैं 3 3 पे पेयर पे बात करूंगा। एक बात बताओ, क्या लिखा हुआ है यहां, ए बी ए, क्या लिखा है, ए बी ए। अच्छा, आपने नेक्स्ट में देखा तो क्या दिख रहा है आपको, बी ए बी। फिर अगले में देखा तो आपको क्या दिख रहा है, ए बी ए, और फिर एक कदम आगे जब बढ़े तो बी ए बी। इसका मतलब क्या है कि जो 3 3 का हम पेयर लेके चल रहे हैं वो भी किसी एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। कैसे कर रहा है कि हम ए से शुरू किए, ए बी ए लिखे, फिर बी से शुरू किए, बी ए बी लिखे, मतलब ऑल्टरनेट। पहले पायदान पे अगर यहां ए आया है तो अगली बार अब पहले पायदान पे कौन आएगा, यहां बी आएगा, अगर हम 3 3 का पेयर बनाए तो। ठीक, फिर कौन आएगा, ए आएगा, फिर कौन आएगा, बी आएगा। समझ में आ रही है बात। तो इस तरह के प्रश्न आपको अगर जब भी सामने दिखें तो वहां पे आपको सबसे पहला काम क्या करना होगा, पेयर बनाने की कोशिश करनी होगी। ठीक, कोई अगर 2 2 का पेयर बना के उसे लग रहा है कि मेरे ऑप्शंस में सेट हो रहा है, हम कर ले जाएंगे। किसी का 3 3 का, जरूरी नहीं है यहां पे सबका मेथड एक जैसा ही हो। ठीक है, बस जो पेयरिंग कंप्लीट हो रही है, जो भी पेयर आप बना रहे हैं उसको एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करते रहना चाहिए। अगर मैं 2 ही ले रहा था तो ए बी ए बी ए बी एक पैटर्न बन रहा था और उसको हम फॉलो करते जा रहे थे लास्ट तक। बीच में कोई भी किसी भी तरीके से पैटर्न में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, या पैटर्न मिसमैच नहीं होना चाहिए, अलग सा भिन्न नहीं दिखना चाहिए हमें। ठीक है, ये वाला एक साइड में यहां क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको देखो, ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। इस तरह के भी क्वेश्चन आप लोगों के बीपीएससी के सीजीएल वगैरह में खूब आ रहे हैं। क्या लिखा है, मैंने रिपीट कर दे रहा हूं, 9 25 64 121 49, यहां क्वेश्चन मार्क है। फिर लास्ट में लिखा है 33 35 और 34, सॉरी 24, 33 35 और 24। इसको आपको क्या करना है, अब सॉल्व करना है। 30 सेकंड है, अगर फ्रेम हो जाए तो कर लो आप लोग। अच्छा, ये क्वेश्चन भी कर ही देते हैं।
सोच लिया सब लोगों ने? अच्छा, जब भी आपको इस तरह से क्वेश्चन सामने दिए हों तो इसमें सबसे पहली चीज हमें क्या चेक करनी है? दिख क्या रहा है? 9 दिख रहा है, तो 9 को हम इस तरह लिख लेंगे, क्या? 3 का स्क्वायर। ठीक। फिर उसके बाद क्या लिखा आ रहा है? 25 लिखा आ रहा है, तो 5 का स्क्वायर लिख लेंगे। सोचेंगे कैसे? एक जो थॉट प्रोसेस होगी, आपका अप्रोच होगा, वो क्या होगा क्वेश्चन के लिए? जैसे दिख रहा है ना, चुपचाप इसको एज इट इज लिखते चलो। अब 9 दिख रहा है तो 3 का स्क्वायर लिख लिया मैंने, 25 दिख रहा है तो 5 का स्क्वायर लिख लिया, और 64 दिख रहा है तो यहां पे मैंने 8 का स्क्वायर लिख लिया। हड़बड़ाना नहीं है। अब कोई सॉल्व नहीं करेगा, सब लोग पेन नीचे रख दो। ठीक है, आगे 121 दिखा, मतलब 11 का स्क्वायर दिख रहा है हमें। फिर 49 मतलब 7 का स्क्वायर, और फिर उसके नीचे तो क्वेश्चन मार्क है ही। अच्छा, अब क्या दिख रहा है हमें? 33 दिख रहा है। 33। अच्छा, ध्यान से देखो तो यहां 3 है, यहां 11 है। 3 और 11 का गुणा करने पे हमें क्या मिल जाएगा? 3 और 11 का गुणा करते ही हमें यहां 33 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? 33 मिल जाएगा। अच्छा, देखते हैं क्या ये आगे भी फॉलो हो रहा है। यहां 5 का स्क्वायर था, यहां 7 का स्क्वायर था, तो 5 गुणे 7 हमें क्या दे देता है? 35 दे देता है। इसका मतलब जितने का भी स्क्वायर था जिस संख्या का, जैसे 3 का 11 का, तो 3 और 11 का गुणा करके उसके सामने वाली संख्या लिख दी जाएगी। यहां पे 5 और 7 है, तो इसका मतलब 5 और 7 का गुणा करके यहां 35 लिख दिया जाएगा। समझ में आ रही बात? अच्छा, यहां पे 8 है, यहां पे 8 है, और यहां क्या लिखा है? 24। इसका मतलब 8 में किसी संख्या x से हमने गुणा किया था, तो हमें क्या मिला था? 24 मिला था। क्या मिला था? 24 मिला था। का अब ये ऐसा तो है नहीं कि इसका कैलकुलेशन किया जाए, ये ऑटोमेटिकली आपके ध्यान में आ जाएगा कि 8 का 3 में ही गुणा किया गया होगा, तब जाके हमें 24 मिला होगा। तो यहां पे आप क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या लिख देंगे? 3। 3 का स्क्वायर लिखना है, ये हड़बड़ी में गलती मत करना। 3 नहीं, 3 का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यहां जो भी संख्या का स्क्वायर है उसका गुणा किया जा रहा है। तो यहां 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर मतलब 9 आ जाएगा इस जगह पे। समझ में आ रही बात? अच्छा, अब ये जो ऊपर क्वेश्चन दिया हुआ है इसको करो जल्दी से, इसको हटाओ, इसको करो जल्दी से। जो क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है मैं रिपीट कर दे रहा हूं, ये 282 है। ठीक, उसके नीचे यहां 241 है, फिर 441 है, यहां पे 368, 345 और 623 है। यहां पे 132 और 246 है। बीच में यहां पे क्वेश्चन मार्क है, लास्ट वाले में, थर्ड में। तो अब आपको बताना है कि उस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। ठीक है, क्लियर दिख रहा है सबको? क्लियर दिख रहा है? कोई दिक्कत? इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा सोच लिया सब लोगों ने? देखो ये क्वेश्चन बहुत इजी है। क्या किया जा रहा है यहां पे? ध्यान से देखो, ध्यान से देखने पे आपको समझ में आएगा कि जो सबसे किनारे की दो संख्याएं हैं उनका अंतर ही इस बॉक्स के अंदर सबसे पहली संख्या है। फिर बीच की जो संख्याएं हैं, जैसे 8 है और 4 है, इसका अंतर
इसका अंतर बॉक्स में दूसरी संख्या है। और इसी तरीके से सबसे आखिरी जो संख्या है 2 और 1 क्या है, इसका अंतर कितना होगा, 1 होगा, तो वो यहां हमने लिख दिया 1। अच्छा, कुछ लोगों के दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि सर यहां पे तो 2 में से 4 गया तो -2 आना चाहिए था, क्योंकि यहां 8 में से 4 जा रहा है तो 4 आ रहा है, और यहां पे 2 में से 1 जा रहा है तो 1 आ रहा है। इस तरह में आप क्या करोगे, सबसे पहले ऑप्शंस चेक करोगे कि क्या ऑप्शन निगेटिव में भी होने के चांसेस हैं। अगर ऑप्शन निगेटिव में चांसेस हैं तब तो आप इस तरीके की जांच पड़ताल करोगे, अदरवाइज फिर आप अगला बॉक्स चेक करोगे क्या वहां भी इसी तरीके से चीजें चल रही हैं। तो आप यहां देखो, यहां भी 6 में से 3 में से 6 गया, इनका अंतर कुल मिला के, इसीलिए मैंने शुरू में ही कह दिया था इनके अंतर पे सिर्फ फोकस करो। ठीक, निगेटिव आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है इससे मतलब नहीं है, हम उसका मॉड वैल्यू लेके चलेंगे। अगर -3 आ रहा है तो हम उसको 3 ही लेके चलेंगे। तो इस हिसाब से यहां पे क्या आ जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 आ जाएगा, 4 में से 3 जाएगा तो 1 आ जाएगा, और 6 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इसका मतलब इस बीच वाले बॉक्स में हमें जो संख्या मिलने वाली है वो कौन सी है, वो है 114। क्या मिलने वाली है, 114 मिलने वाली है। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन। अच्छा, इस क्वेश्चन की क्या खास बात है कि ये 4-4 संख्याओं का आपको ग्रुप दिया हुआ है। जैसे पहले में है 6, 5, 3, 10, दूसरे में है 8, 4, 2, 16, और तीसरे में है 7, 6, 3, और चौथी संख्या मतलब प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। अब आपको बताना है कि क्या प्रश्न चिन्ह की जगह पे क्या आने वाला है। हो गया, थोड़ा सा सोचना है इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा। क्या कहा जा रहा है आपसे कि 6, 5, 3 है और उसके बाद फिर क्या है, 10 है। क्या है, 6 है, 5 है, 3 है, उसके बाद फिर 10 है। देखो, जब भी इस तरह के प्रश्न आपके सामने होंगे तो आपको कहीं ना कहीं, जब कोई, अब इसका अंतर निकाल लो, इनका कुछ भी कर लो, यहां पे वो सारे मेथड काम में आने वाले नहीं है। अच्छा, क्यों नहीं है, क्योंकि अलग अलग 4-4 नंबर के पेयर दिए हुए हैं, और वो सारे पेयर क्या कर रहे हैं, एक किसी पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। तो इस जगह पे जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए, आपको क्या करना है, आपको पर्टिकुलर कोई एक पेयर पकड़ लेना है। जैसे ये 4 संख्याओं का है, इसको पकड़ लिया आपने। अब आप देखोगे घुमा फिरा के कि इन सारी संख्याओं के बीच में संबंध क्या है। तो जब मैं इसी तरह चेक करते करते मुझे लास्ट में क्या दिखा कि अगर मैं 6/3 करूं और फिर उसके बाद मैं 5 से गुणा करूं तो मुझे क्या मिल जाता है, 10 मिल जाता है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अगर मैं 6/3 करूं और फिर 5 में गुणा करूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, 10। अच्छा, इसका मतलब पहली और तीसरी संख्या में क्या करना है, एक दूसरे से भाग देना है, और फिर बची जो भी नतीजा आए उसका दूसरी संख्या से जब गुणा करेंगे तो हमें अंतिम संख्या 10 मिल जाएगी। ठीक है, चेक करेंगे कि क्या जो भी हमने अभी चीज सोची है वो सही है या गलत। तो यहां पे भी करेंगे, 8/2 कितना आ गया, 4, और 4 × 4 कितना दे देगा हमें, 16 दे देगा।
यहां भी उठा लो, 8 है, 4 है, 2 है और 16 है। तो हमने क्या किया, 8/2 किया तो हमें 4 मिल गया, और 4 × 4 करने पे हमें 16 मिल जाएगा। इसका मतलब जो हम तरीका अपना रहे हैं वो बिल्कुल सही है। अब उसको तीसरे केस में अप्लाई कर दो। अच्छा, जब तीसरे केस में अप्लाई करने चलोगे, अब इन सबको हटा दो। तीसरे केस में अप्लाई जब करने चलोगे तो क्या आ जाएगा, 7/3। ठीक, 7/3, बटे में 3 है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं, क्योंकि गुणे में अभी 6 भी आने वाला है। गुणे में 6 अभी आने वाला है, तो इसको काट दिया, ये आ गया 2। कितना आ गया बराबर, 14। तो इसका मतलब हमारा आंसर या कौन सा ऑप्शन सही होगा, जहां पे हमें 14 लिखा हुआ दिख जाएगा। समझ में आ रही बात? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 763 अगर लिखा हुआ है और आपसे चौथी संख्या पूछा जा रहा है, तो इस पैटर्न के आधार पे आप ये कह सकते हो कि चौथी संख्या 14 होगी। ये ऊपर कुछ संख्याएं लिखी हुई हैं, इनमें आपको एक संबंध निकालना है। संख्याएं मैं रिपीट कर दे रहा हूं, यहां 4 है, यहां 8 है, यहां 12 है। इन तीनों के बीच में 24 लिखा हुआ है, 4, 8, 12 और 24। यहां पे 3 है, 6 है, 18, इसके बीच में प्रश्न चिन्ह लगा है। यहां 2, 9 और 14 है, इसके बीचों बीच क्या लिखा हुआ है, 63। अब आपको यह निकालना है कि इन सारी चार चार जो संख्याओं का आपके सामने समूह रखा हुआ है, इनमें क्या संबंध है। हो गया, क्या कहा जा रहा है, ध्यान से देखो एक बार इन सारी संख्याओं को। यहां भी आपको क्या करना है, यहां कुछ नहीं करना है, 3 संख्याएं पहले उठा लो कोई भी। जैसे यहां पे उठा लिया हमने 8, 4 और 12। इसके बाद क्या करोगे आप, इसमें देखो कि क्या ऐसा संबंध बनाए कि हम 24 हमें मिल जाए। ठीक, या फिर इन 24 का इन तीनों के साथ क्या ऐसा संबंध है कि हमने 24 को केंद्र में बिठा रखा है। तो एक बात देखो, आप यहां ध्यान से देखो बस, 12/3 कितना, सॉरी 4 कितना होता है, 3 मिल जाएगा हमें। 12/4 कितना मिलेगा हमें, 3 मिलेगा। और उस 3 का 8 से जब गुणा, भी सेम यही इसी पैटर्न पे अभी हमने क्वेश्चन किया है। सेम क्या बोला मैंने कि 12/4 3 आया, और 3 से 8 का गुणा किए तो हमें 24 मिल गया। अब इसी मेथड को क्रॉस चेक करेंगे कि जो हम सोच रहे हैं वो सही है या गलत है। क्या किया हमने, 14/2 कर दिया। 14/2 करते ही क्या मिल जाएगा, 7। और 7 से जैसे ही हमने 9 से गुणा किया, हमें क्या मिल जाएगा, 63 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 63 मिल जाएगा। अच्छा, एक काम और करते हैं अब, यहां पे क्या है, 18। 18/3 करते हैं। 18/3 करते ही हमें क्या मिल जाएगा, 6। और 6 × 6 कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, 36। इसका मतलब जहां भी हमें 36 दिखेगा, वो ऑप्शन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये बात आई समझ में? अच्छा, ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, इसको जल्दी से करो। ये कुछ संख्याओं का समूह दिया हुआ है, 18, 12, 3, 72, 24, 14, ये प्रश्न चिन्ह 112, 32, 16, 4 और 128। अब इसको जल्दी से हल करके दिखाओ मुझे।
क्या बोल रहे हैं, 18 है, 12 है और उसके बाद 3 है। ध्यान से देखो, ये भी कहीं ना कहीं उन्हीं पैटर्न्स को फॉलो कर रहा है जिस तरीके से भी हम लोग क्वेश्चन करते आए हैं। हो गया सभी से? क्या दिया है, 18 दिया है, 12 दिया है, 3 दिया है, 72। पिछले दो क्वेश्चन आप लोग देखते देखते समझ चुके होंगे अब ये कैसे होगा। अच्छा, अब मैं ऐसे रैंडमली चेक करना शुरू करेंगे कि 18/3 किया तो कितना मिला हमें, 6। और फिर यहां क्या दिख रहा है हमें, 72। मतलब 6 का जरूर 12 में क्या किया गया होगा, गुणा किया गया होगा। तो 6 का 12 में गुणा करते ही हमें यहां लास्ट वाली जो डिजिट है, ये लास्ट संख्या जो है नंबर, ये क्या मिल जाएगा, 72 मिल जाएगा। अच्छा, इसी तरीके से अब इसको चेक करेंगे कि 32 बटे जब मैंने 4 किया, 32 बटे मैंने क्या कर लिया, 4 किया तो कितना आया, 8। अच्छा, 8 का अब 16 में गुणा करो। 8 का जब 16 में गुणा करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, 128 मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये जो पैटर्न हमें दिख रहा है ये बिल्कुल सही जाता हुआ हमें दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे अब 24 बटा सीधे सीधे x लिख लेंगे, मान लेंगे यहां पे कोई x संख्या है और गुणे क्या कर देंगे, 14। तो बराबर हमें ये आखिरी संख्या लास्ट नंबर मिलना चाहिए जो कि कितने के बराबर है, 112 के बराबर होगा। कुछ मत करो, ये x को उधर फेंक दो या यूं कह लो कि इसको काटा, 7 से काटा तो 7 एकम 7, 4 गया 6 बार में, यहां क्या आ गया 2, फिर काटा तो ये आ गया 8, फिर 8 से इसको काटा तो कितना आ गया 3। तो x बराबर कहीं ना कहीं क्या आ जाएगा मेरा, 3 आ जाएगा। तो यहां अगर हम 3 लिखते हैं मतलब 24/3, और 24/3 कितना, 8, और 8 का 14 में गुणा करोगे तो कहां पहुंच जाओगे, 112 के पास पहुंच जाओगे। तो इस तरह के जब भी क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, उनका ग्रुप जो भी दिया हुआ है 3 संख्याओं का या 4 संख्याओं का, उसको चेक करेंगे। अब आप या तो वर्टिकल हो सकता है या फिर हॉरिजॉन्टल हो सकता है। तो आप एक बार वर्टिकल एक बार हॉरिजॉन्टल कोशिश करें कि पहले वर्टिकल ही चेक करें। अगर फिर भी बात नहीं बन रही है तब आप हॉरिजॉन्टल, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस में जो भी रिलेशन दिए होते हैं वो वर्टिकल रिलेशन ही होते हैं, मैक्सिमम की मैं बात कर रहा हूं। अगर नहीं सेट हो पा रही चीजें तब आप हॉरिजॉन्टल देखना फिर शुरू करोगे। ये अगला क्वेश्चन आपका वेट कर रहा है, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। ये 7 2 9 1 6 है, 5 2 3 3 6 है, 3 6, फिर ये एक्स वाई है जो डिब्बे में है, आपको यही निकालना है, और फिर उसके नीचे 4 3 है। ऐसा नहीं है कि मैं कोई संख्या इसमें छोड़ा हूं, ये इसी तरीके से बना ही हुआ है। अब आपको बताना है कि एक्स वाई का मान क्या होगा। जल्दी करो इसको, जल्दी करो, अगला क्वेश्चन भी रेडी है।
सोचो सोचो, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कैसे होगा ये दिमाग लगाओ, और बहुत ज्यादा हैवी दिमाग इसमें लगाने की भी जरूरत नहीं है। चला जाए, देखो यहां पे क्या बोला जा रहा है आपको, यहां पे सीधा सीधा एक्स और वाई का मान पूछा जा रहा है। अब देखना यह है कि किस पैटर्न को यह क्वेश्चन फॉलो कर रहा है। आप यहां पे कोई भी चार संख्या उठाओ, शुरू के कोई भी चार संख्या उठाओ, जैसे ये चार आपने उठा लिया, ठीक, या फिर आप कोई दूसरी चार संख्या उठा लो, ये उठा लो, ये चार संख्या उठा लो, कोई भी रैंडमली आप क्या करो, चार संख्या उठा लो। आप जैसे ये उठा लिए, ये चार संख्या उठा लिए, ठीक है। मैंने जितने भी पेयर अभी चार चार के रैंडमली उठाए हैं, उसको अब आप क्या करो, जोड़ो। पहले ये जो ब्लैक वाले बॉक्स में है चार संख्याएं 7 2 5 2, इनको क्या करो, जोड़ दो। जोड़ने पे ये कितना आ जाएगा, 7 2 9, और 9 7 कितना होता है, 16। मतलब एक वर्ग के आकार में जितनी भी चार संख्याएं आ रही हैं, उनका योग करने पे हमें क्या मिला, 16 मिला। अब दूसरे वर्ग में देखेंगे, इस वर्ग में देखा तो 2 2 4 3 7 और 7 9 कितना मिला, फिर 16 मिल गया। फिर यहां पे देखेंगे 5 2 7 और 7 3 10 6 16। मतलब कुल मिला के कोई भी आप वर्ग बना लो चार संख्याओं का, उसमें आपको सबका योग कितने के बराबर मिलेगा, 16 के ही बराबर मिलेगा। अच्छा, हड़बड़ी में यह मत करना कि ऐसा कोई वर्ग बना लेना जिसमें एक्स और वाई दोनों आ जाएं, नहीं। अगर ऐसा करोगे तो दोनों का ही मान तो हमें पता है नहीं। तो कोई ऐसा एक वर्ग बनाओ, कोई ऐसा एक वर्ग बनाओ जिसमें कि पहले एक आए कौन, एक्स, ये बना लिया हमने ये एक वर्ग। अब इसको साइड में लिखो, क्या, 2 + 3 + 6 प्लस एक्स बराबर क्या लिख दिया, 16। क्योंकि हमें पता है इसका योग तो क्या आएगा, कोई भी चार संख्या अगर हम उठा रहे हैं यहां पे, कोई भी चार किस तरीके से, एक वर्ग के आकार में, तो हमें क्या योग मिल रहा है, 16 ही मिल रहा है। अच्छा, अब x का मान निकाल लेंगे यहां से, तो 16 में से 6 गया 10, और 10 में से 5 गया मतलब 5, x का मान कितना मिल गया हमें, 5 मिल गया। ठीक है, इसी तरीके से y का भी मान निकाल लो। कैसे, एक वर्ग बनाओ 3 3 x और y का, तो 3 3 x और y का जब बनाओगे तो 3 3 कितना हो जाएगा, 6, और x का मान आ गया 5, तो 6 5 11, तो y का मान कितना आ जाएगा, 16 में से 11 घटा देंगे 5 के बराबर। इसका मतलब x और y दोनों कितने के बराबर आ गए, 5 के बराबर आ जाएंगे। ठीक है, तो जल्दी से अब अगला क्वेश्चन करो। मैं बार बार बोल रहा हूं, इस तरह के टॉपिक्स में या रीजनिंग में जितनी वैरायटीज अधिक से अधिक करोगे उतना ही फायदा होगा। हो गया सबका, अगला क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को दे देता हूं।
समझ में आ गया होगा इसको कैसे करना है। देखो इसमें ध्यान से देखो, अब इसमें जोड़ घटाना जो अभी तक हम लोग कर रहे थे, अब वो सब करने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें क्या करना है, इसका अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 12 का 5 में क्रॉस मल्टीप्लाई किया, कितना मिला मुझे, 60 मिला। 12 पंजे क्रॉस इस 12 का इस वाले 5 से 60 मिला। अच्छा 60 में से हम माइनस करें क्या, 6 पंजे 30, तो हमें क्या मिल जाएगा, मतलब जो अपोजिट एंड पे क्या है, नंबर है, जैसे ये 5 और 12, इन दोनों का गुणा करने पे क्या मिला, 60। फिर ये बचा हुआ 5 और ये 6, इन दोनों का गुणा करने पे क्या मिला, 30। फिर हम चेक करेंगे कि क्या इसका अंतर 30 के बराबर है, तो ऑटोमेटिकली है। कई बार ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि इन दोनों का जोड़ यहां आपको दिख जाए, एडिशन दिख जाए 90, तो वहां भी इसी तरीके से चलेंगे। अच्छा आगे क्या कहा जा रहा है, अब यहां पे 13 और 7 गुणा करो। 13 सते कितना होता है, 91, मतलब 91 लिख लो यहां पे, माइनस 12 छक कितना हो गया, 72, तो यहां क्या लिख लिया हमने, -72। अब 91 में से 72 जाएगा तो कितना आएगा, अरे 91 में से 71 गया तो सीधे सीधे 20, एक और कम कर लो 19, मतलब यहां पे 19 आना सही है। अब इसी तरीके से यहां पे क्या आ जाएगा, 9 9 जा, मतलब 9 नवा क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा। 9 नवा क्या हो गया, 81 हो गया या नहीं, तो आप क्या लिख लोगे यहां पे, 81 माइनस 7 का 7 में गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, 49। अब 81 में से 49 गया तो ये आपको अच्छे से पता है क्या हो जाएगा, 2, और 7 में से 4 गया 3, मतलब 32 आ जाएगा आपका उत्तर। क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा। ठीक है, तो इस रिक्त स्थान की जगह पे आप क्या लिख देंगे, या ऑप्शन टिक कर देंगे, 32। अच्छा ये साइड में 3 क्वेश्चंस हैं, इनको जरा हल करना शुरू करो। पहला क्वेश्चन है 22 46, 22 से 46 का जो संबंध है 18 का ऐसी कौन सी संख्या से ऐसा ही संबंध होगा। 27 और 58 का जो संबंध है 21 का, वो संबंध किस संख्या से होगा। तो ये 3 क्वेश्चन आपको संबंध के आधारित है। लास्ट है 422 21, एक एक करके अभी हम लोग सॉल्व करेंगे, पहले आप इसको करें। क्या बोला जा रहा है, 22 का 46, और ये तीनों क्वेश्चन करो, जिसका जिसका होते जाए वो करते चले जाना। तीनों क्वेश्चन करना है आप लोग को, 2 मिनट का समय दिया गया है। जितनी भी अलग अलग वैरायटीज हैं आज सब इस टॉपिक के कवर किए जाएंगे।
अभी तक इसका आंसर किसी का नहीं आया, इन तीनों में से अभी तक मैं देख रहा हूं किसी ने आंसर ही नहीं किया है, क्यों भाई? और प्लीज इस टॉपिक में आपको मैं बार बार बोल रहा हूं कि इसमें कोई कंसेप्ट नहीं, इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस ही काम आएगी। नंबर और लेटर सीरीज में जितने अधिक से अधिक आप क्वेश्चंस लगाए रहेंगे वही फायदा होने वाला है। अदरवाइज इसमें क्योंकि कोई बेसिक बातें तो है नहीं, इस तरीके से ये चीज लाई, अलग अलग वैरायटीज हैं, कुछ भी बन सकती हैं एग्जाम में। तो कोशिश करें कि इस टॉपिक की अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें। जाओ मैं कराता हूं पहला। देखो 22, 46, 18 है, ये बहुत इजी था, ये हर किसी को कर लेना चाहिए था। 22 और 46 का संबंध अगर ध्यान से देखो तो 22 में 2 का अगर मैं गुणा करूं, ठीक है, कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि इसको किया कैसे जाए, सामने तो आ रहा है, आप तो बता दे रहे हो, लेकिन सामने अगर हमारे नया क्वेश्चन बन के आ रहा है तो इसको कैसे किया जाए। तो कुछ नहीं करना, मैं वही तरीका आपको सिखा रहा हूं, क्वेश्चन तो बहुत सारे बुक में भी है, क्वेश्चन नहीं लगवाना मुझे। ध्यान से सुनो, यहां 22 दिख रहा है, 46 दिख रहा है, दिमाग में देख के क्या एक आइडिया आएगा कि 22 दूना 44 होता है, आएगा या नहीं आएगा? मतलब 22 का अगर मैं 2 में गुणा करूं तो 44 आता है, और फिर मैं उसमें 2 जोड़ दूं तो कितना मुझे मिल जाता है? कुल मिला के मैं कुछ ये कहना चाह रहा हूं कि 22 गुणे 2 प्लस 2 करने पे मुझे क्या मिलेगा? 46 मिलेगा। ये बात समझ में आ रही? 22 गुणे 2 किया और प्लस 2 किया तो मुझे क्या मिला? 46 मिला। 22 दूना 44 और प्लस 2 46। अब मैं क्या करता हूं? 18 को लेता हूं, 18 में 2 का गुणा करता हूं, कितना हो जाएगा? 18 टू जा 56, 15 6 होगा या 36 होगा? 36 होगा। क्या मिल जाएगा हमें? 36 मिल जाएगा, और फिर उसमें 2 जोड़ दो, क्या कर दो? 2 जोड़ दो, तो हमें क्या मिलेगा फिर? 38 मिल जाएगा। इसके बाद हमारी सबसे पहली ड्यूटी क्या होगी कि आंसर चेक करेंगे ऑप्शन में। अगर 38 हमें ऑप्शन दिखा तो मतलब हमारी गाड़ी आगे बढ़ जाएगी। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है एग्जाम में, कई बार ऐसा भी होगा कि आप जिस मेथड से इन दो नंबर्स को सेट किए, मतलब 22 और 46 को, वो 18 उस नंबर से सेट नहीं हो रहा है। मतलब अगर मैं सीधी सीधी बात करूं कि आपको ऑप्शन में 38 नहीं दिखा मान लीजिए, तो फिर आपको कोई और टेक्निक अपनानी पड़ सकती है। ठीक है, फिलहाल यहां पे क्या करना था? आपको 2 से गुणा करना था और जो भी नतीजा है उसमें 2 को जोड़ देना था। तो उत्तर क्या इसका सही हो जाएगा? इसका क्या आंसर आ जाएगा? 36 और प्लस 2 38 इसका सही आंसर है। ठीक है, अच्छा इस पैटर्न को देखो अब दूसरे वाले को। दूसरे में क्या कहा जा रहा है कि 27 है, उसके बाद क्या दिया हुआ है? 58। 27 दिया हुआ है, 58। इसमें भी तुरंत से आपके दिमाग में यह आ जाना चाहिए कि 27 में 2 से मैंने क्या कर दिया? गुणा कर दिया, तब जाके मुझे क्या मिल गया? 56 मिल गया। लेकिन मजेदार चीज पता है क्या हो रही है? अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में जिस संख्या से गुणा कर रहे थे उसी संख्या से क्या करना था? जोड़ करना था। लेकिन यहां पे अब हमें क्या करना है? जिस संख्या से गुणा कर रहे हैं उस संख्या के स्क्वायर को उसमें जोड़ देना है। अगर 2 है तो यहां पे हम 2 से क्या कर देंगे? 2 का स्क्वायर जोड़ देंगे, तो 56 में 4 जोड़े तो कितना मिला हमें? 58 मिल गया। अब उसी तरीके से 21 के गुणे 2 करो, कितना हुआ? 42। और 42 में फिर क्या जोड़ोगे आप? 4 जोड़ोगे, 2 का स्क्वायर, तो आपको क्या नतीजा मिल जाएगा? 46 मिल जाएगा। मतलब यहां पे प्रश्न चिन्ह की जगह पे आएगा 38, और यहां 38 और यहां क्या आएगा? 46 आ जाएगा। 21 दूना 42, 4 46। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन कितने लोगों ने किया है? शुरू के तो 2 हर किसी को करना चाहिए था, तीसरा कितने ने किया है? ये थोड़ा सा इन दोनों के कंपेयर में अच्छा क्वेश्चन है। ये कितने लोगों ने किया है जरा जल्दी से बताओ।
जल्दी से, अगर नहीं किया है तो प्लीज इसको करो। इन दो को हटाओ। ये मैं नंबर्स का हो तो आपको मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। 422 है, फिर 21 लिखा है, उसके बाद इधर 366 है, 366 है, और उसके बाद प्रश्न चिन्ह है। बोल रहा है शुरू के जो दो नंबरों में जो संबंध है वही लास्ट के दो नंबर में भी होंगे। अब वो संबंध क्या है आपको वो पता करना है। जल्दी से जल्दी से। हो गया, चलो अब इससे ज्यादा समय नहीं। क्या कह रहा है ये? 422 का संबंध किससे? 21 से। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये क्या कहना चाह रहा है कि ये जो 21 है इसका इस दो में ये जो सबसे आखिरी संख्या डिजिट है, सॉरी, इस संख्या की जो सबसे आखिरी डिजिट है 2, उसमें गुणा करने पे हमें क्या मिल जाता है? यहां 42 मिल जाता है। क्या मिल जाता है? 42 मिल जाता है। फिर से सुनो, 21 का 2 में गुणा किया तो हमें क्या मिल गया? 42। या यूं कह लो कि इस 42 बटे 2 कर दिया। अगर 422 लिखा है तो मैं इसमें से एक संख्या को बटे में कर दिया, मतलब सबसे आखिरी वाली 42 बटा 2 कर दिया, तो हमें किसके बराबर मिल रहा है? 21 के बराबर मिल रहा है। अब इसी तरीके से 366 लिखा हुआ है, तो 366 में सबसे पीछे कौन सी संख्या आ रही है? 6 आ रही है। तो 36 बटा अगर हम मैं 6 कर दूं तो ये मुझे क्या दे देगा? 6 दे देगा। तो अगली संख्या जहां क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है वो संख्या क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी। नहीं, सबके गलत है, बट अच्छी बात यह है कि लोग ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, अब ये अगला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है इसको करो जल्दी से। यहां पीछे क्या लिखा हुआ है कि ये 4 है, ये 7 है, 8 6 और बीच में 76, 11 9 6 4 बीच में क्वेश्चन मार्क, 6 3 9 10 बीच में 87 है ये। इसको करो जल्दी से। कोई बात नहीं, अच्छा है, वेरी गुड कर रहे हैं आप लोग, ये मुझे खुशी हो रही है कि आप लोग इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। कुछ लोग होते हैं कि छोड़ के ही बैठ जाते हैं कि अरे सर छोड़िए इसको, तो आराम से हम कभी प्रैक्टिस कर लेंगे, बहुत इजी टॉपिक है। प्रैक्टिस कर रहे हैं आप सब, ये अच्छी बात है। हो गया होगा, उम्मीद है सभी से। आ जाओ, ये इजी क्वेश्चन था, हालांकि क्या करना था इसमें? कुछ नहीं करना था इसमें। 7 चौक 28 जो क्रॉस
एक डायगोनल्स पे जो नंबर दिए हुए हैं, जैसे ये है 7 और 4, इसका गुणा कर दो, कितना आया 28 आया। अब उसके बाद अच्छा ये वैरायटीज को ध्यान में रखना, क्योंकि इसी से मिलती जुलती ही एग्जाम में आपको वैरायटीज दिखेंगे, ठीक है। ये नहीं कि और जब भी आगे सामने कोई नया क्वेश्चन आए तो इन वैरायटीज को भी एक बार रिकॉल कर लेना हो तो, या तो फिर इसी से मिलते जुलते। इससे क्या होता है, आपके एक सोचने का डायरेक्शन मिलना शुरू हो जाता है कि किस तरीके से अगर सामने क्वेश्चन दिया हुआ है तो हम सोच सकते हैं। यहां पे क्या किया गया है, दो जो अपोजिट एंड पे नंबर है, जैसे 4 है और 7 है, इसका गुणा किया तो कितना आ गया, 7 चौक 28 आ गया। इसके बाद 6 और 8 है, इसका गुणा किया तो 7 छक 48, 48 आ गया। 48 में अगर 28 जोड़ो तो 48 में 8 जोड़ दो 56 और 20 जोड़ दो 76, मतलब ये सही आ रहा है, जो हमने सोचा वो सही है। अच्छा नेक्स्ट पे आते हैं, क्या है ये 10 और 6 60 हो गया सीधे सीधे। ये क्या हो गया 9 और 3 कितना हो गया 27, तो 9 त्रिक क्या हो गया 27, तो 60 और 27 कितने होते हैं मिलने के बाद 87 हो जाते हैं। अब आते हैं यहां क्वेश्चन मार्क पे, 11 4 जा कितना आएगा 44 आएगा, प्लस 9 6 जा कितना होता है 9 6 जा हो जाएगा 54, तो यहां हम क्या लिख देंगे 54। अब ये कितना आ जाएगा 98। वेरी गुड, कई सारे लोगों के 98 आए भी हुए हैं, बढ़िया, वेल ट्राई, वेरी गुड। ये आप लोगों ने मुझे खुश कर दिया इसको, इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर, गुड। आ जाओ अब ये क्वेश्चन करो, ये दो अलग अलग हैं, बॉक्स बना दो, क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे ही बना देते हैं बॉक्स। अब ये दो अलग अलग कहानियां लिखी हुई हैं, 4 16 है, बीच में 14 है, 25 है, 9 है। यहां क्या लिखा है 9 49 1 है और इधर 36 है, बीच में प्रश्न चिन्ह है। अब इसको कर दो, इसको करो जल्दी से। सोच लिया सब लोगों ने, लास्ट 30 सेकंड और दे रहा हूं, सोच लो। हो गया होगा। अच्छा इसको ध्यान से देखो, इसमें थोड़ा सा उल्टा खेल था, आंसर किसी का भेजा, अब देखते हैं निकालने के बाद क्रॉस चेक करते हैं कि सही है या गलत है। देखो क्या किया गया है इसमें, जितनी भी संख्याएं दिख रही हैं, कुछ लोग सोच रहे हैं कैसे हो रहा है सर, कैसे करेंगे। एक बात बताओ मुझे, यहां जो भी संख्या दिख रही है, जैसे 4 दिख रही है, तो 4 देखते ही आपके दिमाग में ऑटोमेटिक आ जाना चाहिए कि ये 2 का स्क्वायर है। भले उसका क्वेश्चन में उपयोग हो या ना हो, लेकिन आपका तुरंत आवाज आने, अरे ये तो 2 का स्क्वायर है। उसी तरीके से 16 को देखते ही आपके दिमाग में क्या आ जाना चाहिए, ये 4 का स्क्वायर है। 25 5 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है। ठीक है, तो इसको आप जब ऐसे लिख लो, 2 का स्क्वायर कॉमा 4 का स्क्वायर कॉमा 5 का स्क्वायर कॉमा 3 का स्क्वायर। अब आपको 2 4 5 3 इन सारी संख्याओं को जब आप जोड़ रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है, बिना स्क्वायर स्क्वायर के सीधा 2 4 6 6 3 9 और 9 5 कितना हो गया 14 हो गया।
कितना हो गया? 14 हो गया। अच्छा, उसी तरीके से ये इसको लिखो नीचे वाले, बीच में आपको क्या मिल गया? 14 ही मिल गया। अब आपको समझ में आ गया कि ये 3 का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर और ये 6 का स्क्वायर। इसका मतलब ये जो भी संख्याएं लिखी हुई हैं इन सब का क्या करो, ये जो 3, 7, 10, 10 एक कितना हुआ? 10 एक कितना हुआ? 11, और 11 6 कितना हो गया? 17 हो जाएगा। बोलो, ये बात समझ में आई कि नहीं? 3, 7, 10 और 10 6 16 और 16 1 17। तो बीच में क्या आना चाहिए आपके हिसाब से? 17 आना चाहिए। समझ में आ रही है? आगे के क्वेश्चंस नहीं करने हैं आप लोगों को। कुछ शरारती बच्चे क्या कर रहे हैं, आगे के क्वेश्चन नहीं करने हैं कि ये टफ लग रहा है तो उस पे चले गए, इजी है, रुके रहो। अच्छा, ये क्रॉस तो ही करेगा जो कि पहला क्वेश्चन हल कर लिया, तो वो दूसरे पे आ सकता है, इसीलिए मैं ये आपको दिया भी था। ठीक, ये हो गया। तो आपको ये भी चेक करना है अभी, और इस क्वेश्चन का हिंट आपको पहले ही मिल चुका था, क्योंकि पहले भी स्क्वायर वाले जो संख्याएं थी उनका सम हो रहा था, जो मैंने आपको शुरू में सीरीज दी थी। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इस तरीके से आपके सामने कुछ लिखा हुआ है, GCXTIE। अब पूछा जा रहा है यहां क्या आएगा। ये जिन बच्चों ने, एक दो बच्चों ने कर लिया है, नहीं कई बच्चों ने कर लिया है, लेकिन कई बच्चों ने जो दो ऑप्शन टिक आंसर भेजे हैं, ऑप्शन तो क्या आंसर भेजे हैं, उसमें मैक्सिमम 2 आ रहे हैं और उसमें से कोई एक ही जीत रहा है। ठीक है, या यूं कह लो कि जितने भी लोगों के आंसर आए उसमें दो मत हैं, एक इधर एक इधर। आओ उसको देखते हैं, यहां कंफ्यूजन होना थोड़ा सा लाजमी भी है। इस क्वेश्चन को कुछ लोग 2 तरीके से कर रहे होंगे, दूसरे तरीके से। मैं पहला तरीका लेके चल रहा हूं, इसके 2 तरीके हैं कुल। देखो क्या क्या, इस क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्या कहा जा रहा है? GC। मैं अगर मुझे करना हो तो मैं सीधा सीधा क्या करूंगा कि मैं C को देख रहा हूं, ABCD, तो यहां मैंने लिखा C किस पायदान पे आता है? आगे से। C आगे से का क्या मतलब है मेरा? ABC, मतलब A पहले पे, B दूसरे पे, C तीसरे पे। तो C का पोजीशन अगर मैं बात करूं तो कितनी है? 3 है। मजेदार चीज देखो क्या हो रही है, X, C के सामने जो अल्फाबेट है X, ये कहां है? ये भी पीछे से तीसरे पायदान पे आते हैं। देख लो, Z, Y और X। अब यहां पे एक चीज मैं आपको और इंट्रोड्यूस कर देता हूं, उसके बाद फिर मैं इस क्वेश्चन पे आऊंगा। क्या? मैंने आपको शुरू में ये तो बता दिया कि A से लेके कहानी कहां तक चलती है? Z तक। 1 से लेके कहां तक चलती है कहानी? 26 तक। लेकिन इधर बीच कुछ ट्रेंड बदला है, अब क्वेश्चन घुमा दिया जा रहा है। कैसे घुमाया जा रहा है? कि कोई ये कसम थोड़ी खा रखा है हमने कि ए को ही पहले पायदान पे बैठाएंगे। कई क्वेश्चन घुमा के मतलब कंसेप्ट को अप्लाई कर रहे हैं, और घुमाने से मतलब मेरा ये है कि पीछे से काउंटिंग चालू कर दे रहे हैं, जेड को पहले नंबर पे रख दे रहे हैं, या यूं कह लो कि लेफ्ट टू राइट काउंटिंग ना करके राइट टू लेफ्ट काउंटिंग कर रहे हैं। मतलब राइट, मतलब इधर ए से अगर मैं बात करूं लेफ्ट टू राइट काउंटिंग की, यही तो हम लोग करते हैं ना, ए से लेके ऐसे जेड तक लिख दिए और फिर लेफ्ट से क्या करते हैं 1 2 3 4 और ऐसे करते हुए राइट की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन अब कुछ दिनों से चेंजेस आए हैं। क्या चेंजेस आए हैं? जेड को मतलब राइट से काउंटिंग शुरू कर दी, मतलब पीछे से गिनना शुरू कर दिया। तो जेड 1 हो गया, वाई 2 हो गया, एक्स किस स्थान पे आ जाएगा? पीछे से तीसरे स्थान पे आएगा। तो कुल मिला के यहां की जो भी अल्फाबेट है,
आगे से जिस स्थान पे आ रहा है उसके सामने वाला जो अक्षर है अल्फाबेट है वो पीछे से उसी स्थान पे आ रहा है। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? तो अब इसकी बात करते हैं ई की। ई आगे से किस पायदान पे है? पांचवें पायदान पे। तो पीछे से पांचवें पायदान पे कौन आएगा? वी आएगा। ना यकीन आए तो करके देखो। इसीलिए आप लोगों को अब आगे के साथ साथ पीछे से भी सबकी नंबरिंग मतलब रटना तो मत बैठ के, बट क्वेश्चन इतना प्रैक्टिस करो कि आपको ऑटोमेटिकली कई सारे याद हो जाएं। अब देखो STUV V WXYZ, तो पांचवें नंबर पे क्या आ रहा है? पीछे से V। तो पहला तो हमें क्लियर हो गया, इस E की मदद से क्या आने वाला है? V आने वाला है। अच्छा, अब फिर से इसमें चलते हैं, G और T पे बात करते हैं। G आगे से किस नंबर पे आएगा? तो सातवें नंबर पे आएगा। ये कैसे पता चल जा रहा है? देखो एक चीज ध्यान रखना, A से F तक 6 होते हैं, तो F हमेशा 6वें स्थान पे होगा, L हमेशा 12वें स्थान पे होगा, और सॉरी R हमेशा कहां होगा? 18वें स्थान पे होगा। ठीक है, तो G कहां है? F के जस्ट बाद, इसका मतलब G कहां आता है? 7वें स्थान पे आता है। तो G 7वें पे आ रहा है। अब ये चेक करूंगा कि क्या T भी पीछे से, आगे से तो कोई उम्मीद नहीं है, आगे से तो ये 20वें स्थान पे है, पीछे से क्या 7वें स्थान पे आ रहा है? तो बिल्कुल आ रहा है। तो ये इधर से 7वें स्थान पे, ये इधर से क्या है? 7वें स्थान पे। इसका मतलब I कहां आता है? GHI 9वें स्थान पे। तो पीछे से 9वें स्थान पे कौन आएगा? पीछे से 9वें स्थान पे आएगा R। तो V के साथ साथ क्या हो जाएगा? R सही हो जाएगा। कुछ लोगों ने E बोला है, क्या सोच के बोला है ये मैं नहीं समझ पा रहा हूं, बट V उन्होंने कर रखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करो। अगला क्वेश्चन भी अच्छा है। अगले क्वेश्चन के लिए मैं 2 मिनट दे रहा हूं, जल्दी से करके बताओ मुझे। इस प्रश्न में मैं आप लोगों को ऑप्शन दूंगा, ये जो साइड में लिख रहा हूं, क्योंकि इसमें ऑप्शन का ही खेल है। आ गया सबका? आओ देखते हैं क्या कहा जा रहा है। RAM लिखा हुआ है 49। छोड़ दो, अब कोई नहीं करेगा, पेन वैन आप लोग सब छोड़ दो। अब क्या बोला जा रहा है? 40। हाँ 49। अब क्या कहा जा रहा है? अब मत करो प्लीज, अब कोई आप लोग आंसर मत दो, अब रुक जाओ 2 मिनट। RAM, जब भी इस तरह के क्वेश्चन दिखे सामने कुछ मत करना, इन सब की पोजीशन, जिस स्थान पे आते हैं उनको जोड़ना शुरू करना। अभी मैंने आपको क्या बताया था? R आता है 18 पे, A आता है पहले पे, और M कहां आता है? M आ जाएगा 13वें पे। तो इसको यहां लिख दिया 13। जोड़ो, 13 में एक जोड़ा 14, और 14 में 18 जोड़ा तो कितना आया? 14 में 18 जोड़ा 22, 10, 32। आंसर यहां पे लिखा हुआ है क्या? 49। मतलब एक ही तरीका है जोड़ने का, जब भी इस तरीके से लिखे तो 90% चांस होते हैं कि उनकी जो भी पोजिशनल, जिस पोजीशन पे आ रहे हैं
उस सबको क्या कर दो, ऐड कर दो। लेकिन यहां ये चीज क्या हो गई गलत। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि अगर आगे से चीजें सेट ना हो, आगे से मतलब लेफ्ट टू राइट जा रहे हो आप, ए से जेड की तरफ जा रहे हो और ना आए आंसर, तो तुरंत रिवर्स हो जाओ। कैसे? जेड से काउंटिंग चालू कर दो। पीछे से गिनने पे ए किस स्थान पे आएगा? ऑब्वियसली 26वें स्थान पे आएगा। जेड से गिनना शुरू किया तो ए सबसे आखिरी में। अच्छा, एम किस स्थान पे आएगा? पीछे से एम किस स्थान पे आएगा? आगे से तो ये 13वें स्थान पे आता है, तो 26 में से 12 घटा दो, क्योंकि 13वें स्थान पे तो ये बैठा ही है। तो 26 में से मैं 12 जैसे ही घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। तो मतलब एम आता है पीछे से 14वें स्थान पे। आर कहां आता है? आर आगे से आता है 18वें पे। तो फिर वही बात, 18वें पे आता है तो 26 में से 17 घटा दो तो कितना आ गया? 9 आ गया। तो आर बराबर क्या हो गया? 9 हो गया। अब एक बार 26 14 जोड़ो, कितना हुआ? 40 हुआ। और 40 में 9 जोड़ो, कितना हुआ? 49 हुआ। मतलब हमें पीछे से इनकी पोजीशन निकाल के कि किस किस स्थान पे हैं और उन सब का योग निकाल लेना है। ठीक है, तो अब क्या किया जाए? जॉन की बात करते हैं, JON की बात करते हैं। जॉन में जे कहां आता है? GHIJ 10वें स्थान पे आता है। तो 26 में से 9 घटा दो तो जे कहां आएगा? 17वें स्थान पे आ गया। जे कहां आ गया? 17वें स्थान पे। कैलकुलेशन आप लोगों के भरोसे कर रहा हूं मैं बार बार। ओ कहां आ गया? MNO 15वें पे। तो 14 घटा दो किस में से? 26 में से। तो ओ पीछे से कहां आ गया? 12वें स्थान पे। NMN कहां आया? 14वें स्थान पे आया। 12 दो 14, 13 घटा दो 26 में से, मतलब 13वें स्थान पे एन आया। अब 12 में 13 जोड़ा तो कितना आया? 12 में 13 जोड़ा 25, और 25 में 17 जोड़ा तो 25 7 32 10 42। तो इसका आंसर क्या सही हो गया? 42 सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? 42। ठीक है, आया है, कुछ लोगों ने निकाल रखा था। गुड। चलिए, तो कुल मिला के इन दो प्रश्नों के माध्यम से हमें यह समझना था कि काउंटिंग हमेशा हमें सिर्फ आगे से ही नहीं करनी है, पीछे से भी काउंटिंग हमें करना पड़ सकता है। आ जाओ, आगे आओ। अब इस प्रश्न को करो, ये मजेदार हो गया। 1664 का जो संबंध है, तो 40 का किससे, कौन सी वो संख्या होगी जिससे वही संबंध होगा? आपके ये 4 ऑप्शन हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में ऑप्शन की अति आवश्यकता थी, इस वजह से मैंने यहां ऑप्शन दे दिया। जहां जरूरत पड़ेगी बीच बीच में मैं ऑप्शन दूंगा। अब जल्दी से मुझे बताओ कौन सा ऑप्शन सही है। सोचो, 2 मिनट दे रहा हूं मैं इसके लिए। हो गया? वेरी गुड, कुछ लोगों ने किया है इसको। गुड। 8 से 10 लोग, हाँ वेरी गुड, बढ़ते जा रहे हैं आंसर धीरे धीरे। अच्छा है,
मतलब कर ले रहे हो। कुछ लोग अभी भी परेशान है, छोड़ दो, पेन छोड़ दो। अब देखो यहां पे मैं अभी जिन क्वेश्चंस की चर्चा जब शुरू किया था टॉपिक, तो वहां तो एज इट इज आपका जो आंसर आ रहा था, जैसे शायद 38 आया था जहां तक मुझे याद आ रहा है, 18 दूना 36 2 38। तो वहां पे ऑप्शंस में कुछ ऐसा नया नहीं था जिनकी चर्चा की जाए। यहां पे कुछ नया हो रहा है। कैसे? 16 है, 64 है, आगे क्या है 40 और क्वेश्चन मार्क। अब क्या किया जाए? अच्छा, सबसे पहली चीज जो ध्यान में आती है, क्या आती है कि यार ये 4 का स्क्वायर है, ये क्या है 4 का क्यूब है। करके देख लो, 4 चौक 16 और 16 के पावर 3, सॉरी 4 के पावर 3 कर लो। अरे ये 4 का स्क्वायर है और ये 4 के पावर 3 कर लो। 4 चौक 16 चौक 16 दूना 32, 32 दूना 64, सीधा सीधा। तो यहां पे भी दिमाग में आएगा कि क्या ऐसा ही कुछ चल रहा है क्या, इसी तरीके से किया जा रहा है क्या। बट यहां पे वो खेल नहीं हो रहा है। कैसे होगा तब? एक बात बताओ, 16 का आधा करो कितना होगा? 16 आपने किया तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? 8 मिलेगा। और 8 का मतलब कुल मिला के यहां प्रोसेस चल रहा है, 16/2 कितना हुआ? 8। और उस 8 का स्क्वायर किया तब आपको जाके क्या मिला? 64 मिला। अब आ रही है बात समझ में? यहां पे क्या है 40। 40 का हमने क्या कर दिया? आधा। आधा करने पे कितना मिला? 20, 20 मिलेगा। और 20 का फिर स्क्वायर कर दिया, तो 20 का स्क्वायर करते ही हमें क्या मिल जाएगा? 400 मिल जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या सही हो गया? 400 सही हो जाएगा। ठीक है, ये आगे के क्वेश्चन मत करो, जो ये करेगा वही आगे के क्वेश्चन करेगा। ये कई सारे लोग आगे भाग जा रहे हैं। ऐसा होगा तो फिर मैं कल से पीपीटी लेके आ जाऊंगा, मैं इस तरीके से नहीं कराऊंगा फिर। चलो अच्छा आगे चलो। ये आंसर आ गया। अच्छा, अब ये वाला करो। ये वाला क्वेश्चन करो। नोट का क्या वैल्यू आएगा या क्या संबंध है? जैसे पीटी का क्या है? 35 है, पीटी इक्वल्स टू 35 लिखा हुआ है। अब आपसे कोई पूछे कि नोट बराबर क्या होगा तो क्या लिखोगे? जल्दी से लिखो। हो गया ये? जिसका ये हो जाए वो ऊपर वाला क्वेश्चन करेगा, ये वाला। 5, 16, 49, 104 और 280। 280 से पहले बॉक्स बना हुआ है, मतलब खाली स्थान है। आप लोगों को क्लियर दिख रहा है ना ऊपर वाले क्वेश्चन? मुझे ये आप लोग क्लियर कर देना कि जो टॉप पे मैं लिख रहा हूं ऐसा तो नहीं वो मार्जिन में निकल जा रहा है ऊपर साइड में। तो ये क्लियर कर देना कि दिख रहा है या नहीं। आ जाओ, इतना भी टफ नहीं है। पी का वैल्यू कितना होगा? MnO P मतलब 16वें स्थान पे। आई GHI मतलब 9वें स्थान पे। T 20वें पे।
y 25वें पे। इन सबको जोड़ो, 25 और 25 50 और 50 20 कितना होता है 70। यहां लिखा कितना हुआ है, यहां लिखा हुआ है 35। इसका मतलब ये सीधा सीधा निकल रहा है कि जो भी इन संख्या के पोजीशंस का सम आया कितना 70, उसके बटे में क्या कर दिया गया 2 कर दिया गया। समझ में आ रही है बात। अच्छा, उसी तरीके से यहां करेंगे एम एन की बात अगर की जाए तो 14वें स्थान पे, तो 14 प्लस ओ एम एन ओ 15वें स्थान पे, प्लस टी 20वें स्थान पे, और प्लस ई कहां 5वें स्थान पे। तो ये कितना हो गया 20 20 40 और 40 10 50 4 54। ये 54 तो आ गया, कई सारे लोगों ने 54 बोल रखा था, लेकिन ये 54 आंसर नहीं होगा। बटे में आपको क्या करना होगा 2 भी करना होगा। तो क्या आ जाएगा 27 इसका आंसर आ जाएगा। बोलो 27। कई लोगों का इसमें मुझे कैलकुलेशन एरर भी दिख रहा है, ध्यान से हड़बड़ी में मत करो कैलकुलेशन सही तरीके से, क्योंकि आप यहां देख रहे होगे कि 14 15 20 5 इन सबको क्या जोड़ने घटाने का इस तरह के क्वेश्चन में ज्यादा काम है। तो कुछ लोगों के आंसर देने के तरीके से ये समझ में आ रहा है कि उन लोगों ने क्या किया है कैलकुलेशन एरर खूब किया है। तो परेशान मत हो, जल्दीबाजी में नहीं करना है, ठीक है, जल्दीबाजी में नहीं करना है। अगला क्वेश्चन ये टॉप पे लिखा हुआ है, आप लोग एक बार बता दो, आप सबको ये क्लियर दिख तो रहा है ना। क्या है 5 16 49 104, ठीक। उसके बाद ये प्रश्न चिन्ह, उसके बाद 280। कोई हां भी नहीं बोल रहा, सब अपने क्वेश्चन करने के जल्दी में लगे हुए हैं। करो, अच्छा जल्दी से करो इसको। क्या बोला है ऊपर, क्या बोला जा रहा है 5 है 16 है 49 है 104 है। अच्छा, मैंने आप लोगों को शुरू में क्या बोला है, किसी का आया आंसर? थैंक यू, कुछ लोगों ने रिप्लाई दिया है। चलिए, अब आप मुझे बताएं कि इस तरह के क्वेश्चन मैं वही जहां से लेक्चर शुरू करता हूं वहीं पे चीजों को लाने की कोशिश करता हूं। मैंने शुरू में ही क्या बताया था आप लोगों को कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन दिखे, 30 सेकंड और दे रहा हूं, ट्राई करो इसको, खुद से करो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया है। क्योंकि अभी तक एक भी आंसर नहीं है। चलो, चलता हूं मैं आगे, आप लोग देखो क्या करने को मैंने बोला था। कुछ मत करो, सबसे पहले अंतर निकालना शुरू करो। अंतर निकाला तो यहां क्या आया, अंतर आपको दिखा 11। यहां पे अंतर निकाला तो क्या दिखा 3, और इसमें से गया 3। फिर इसमें अंतर निकाला तो क्या दिखा 49 में से ये 55। फिर अच्छा, एक बात बताओ मुझे, ध्यान से देखो आप लोग, ये 11 दिख रहा है, ये 3 दिख रहा है, सॉरी 33 दिख रहा है, ये 55 दिख रहा है। दिमाग में जैसे ही ये संख्या दिखे तुरंत आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए, 11 का टेबल, 11 का पहाड़ा चलना शुरू हो जाना चाहिए। अच्छा, मजेदार बात क्या हो रही है कि सारे 11 के टेबल में जो जो ऑड नंबर्स आते हैं, विषम संख्याएं आती हैं, वही लिखी हुई हैं 11 33 55।
तो इसका मतलब कि अगली संख्या 104 में क्या जोड़ा गया होगा? 77 जोड़ा गया होगा। क्या जोड़ा गया होगा? 77 जोड़ा गया होगा। तो यहां पे आप क्या जोड़ो? 77 जोड़ो, ऐड करो 104 में। जैसे ही 104 में आप 177 जोड़ोगे, क्या आ जाएगा नतीजा? 181 आ जाएगा, मतलब 181। ये चेक करने के लिए कि आप जो सोच रहे हो वो सही है या गलत है, तो अगली संख्या, अब इस 181 में क्या जोड़ेंगे तो 280 मिल जाएगा। तो सर इस रूल के हिसाब से 99 जोड़ा गया होगा। तो 181 में क्या जोड़ दो? 99 जोड़ दो, और 99 जोड़ते ही आपको क्या मिल जाएगा? 280 मिल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 181 आपका सही आंसर होगा। इसके बाद एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, ये करो जल्दी से। क्या बोला मैंने? यहां क्या लिखा है मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं। 2, 12, 36, फिर बीच में ब्लैंक स्पेस खाली जगह है। 2, 12, 36 खाली जगह, फिर उसके बाद अगली संख्या 150 है। आपको बताना है कि इस जगह पे अब कौन सी संख्या आने वाली है। जल्दी से 1 मिनट दूंगा इस क्वेश्चन के लिए। जल्दी करो इसको। क्या दिया हुआ है? 2, 12, 36 और फिर लास्ट में 150। किया जाए इसको। देखो, 2 को क्या लिख सकते हो आप लोग? आंसर आ गए आप सभी के? कर लो कर लो कर लो, अभी लगे हुए हैं लग रहा है आप सभी लोग। चलो चलते हैं, अब चलते हैं। अगर जिसने सोच भी लिया हो तो एक बार देख लेना कि आप लोगों ने जो सोच रहे थे या जिस डायरेक्शन में सोच रहे थे वो सही था या गलत था। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब क्या लिखा है? 2। 2 को क्या लिखा जा सकता है? 1+1 लिखा जा सकता है। अच्छा, आगे क्या है? आगे क्या लिखा हुआ है? जल्दी बताओ। आगे है 12। 12 को क्या लिखा जा सकता है? 12 को इस तरीके से आप लोग लिख सकते हो। एक तो आप लिख लो क्या? 6+6। और क्या लिख सकते हो? और आप लोग लिख सकते हो 4। और क्या लिख सकते हो? 4 और 8 लिख सकते हो इस तरीके से। क्या लिख सकते हो? 4 और 8 लिख सकते हो। अच्छा, अगली संख्या क्या है? 36। 36 को क्या लिख सकते हो? 36 को क्या क्या लिखा जा सकता है? 36 को 9 और 27 लिख सकते हो। शायद अब आप लोग समझना शुरू हो गया कि क्या होने वाला है। 36 को आप 9 और 27 लिख सकते हो। क्या मैं कहना चाह रहा हूं अब समझो। 1 के पावर 2 को मैं 1+1 कर सकता हूं, ठीक। अच्छा, 12 को मैं 4 और 8 कर सकता हूं।
4 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 के पावर 2, 2 के पावर 2। 8 को क्या लिख सकता हूं मैं, 2 के पावर 3 लिख सकता हूं। ध्यान से देखना, 12 पे अभी मैं पहले चर्चा करूंगा। 12 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 के पावर 2 मतलब 4, और बचे हुए 8 को क्या लिख सकता हूं, 2 के पावर 3। समझ में आ रही है बात? तो ये कुल मिला के क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। उसी तरीके से मैं 36 का जो यहां दो पार्ट में लिखा हूं 9 और 27, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 3 का स्क्वायर प्लस 3 का क्यूब। मतलब मेरे कहने का यह है कि जब संख्या शुरू हुई थी 2 से, तो मैं 1 का स्क्वायर किया और 1 का क्यूब। 1 का स्क्वायर 1 होता है और 1 का क्यूब भी 1 होता है, और दोनों को जोड़ा कितना आ गया, 2। ठीक है। उसी तरीके से जब मैं 12 को लिखा तो क्या लिख सकता था, 4 और 8, मतलब 2 का स्क्वायर और 2 का क्यूब। 36 क्या आ रहा है, 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब। इसका मतलब है कि अगली संख्या जो होगी वो 4 का स्क्वायर 4 का क्यूब होगी। अगर ये 150 5 का स्क्वायर और 5 का क्यूब से मिलके बनी है, तो 5 का क्यूब कितना हुआ, 125, और 5 का स्क्वायर कितना हुआ, 25। 125 और 25 कितना हुआ, 150 हुआ। ठीक है। इसका मतलब कि जो बीच वाली संख्या है वो 4 का स्क्वायर और 4 के क्यूब से बनी है। यहां तक बात समझ में आई? तो 4 का स्क्वायर करो 16 और 4 का क्यूब किया 64, तो 16 और 64 कितने के बराबर आ गए, 80 के बराबर आ गए। मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा अगर एग्जाम में करेंगे तो 80। ऑप्शन जो भी दिया हो 80 जहां लिखा हो उसे हम सही टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है। ये क्वेश्चन करिए अभी, ये वाला, ये क्वेश्चन करो। 3 8 10 15 17 22 24, 3 8 10 15 17 22 24। ये आगे दो प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं, मतलब यहां कोई दो संख्याएं आएंगी। ठीक है। चला जाए, इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। देखो क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि दो सीरीज को मिला दिया जाता है। दो सीरीज को मिलाने से मेरा क्या मतलब है कि देखो ये एक 3 में 7 जोड़े तो कितना आया, 10 आया। 10 में 7 जोड़े तो कितना आया, 17 आया। और फिर इस 17 में 7 जोड़े तो कितना आया, 24 आया। मतलब एक छोड़ के 3, एक छोड़ के 3 में 7 जोड़े तो 10 पे पहुंचे, प्लस 7 किया तो। फिर 10 में एक छोड़ के 7 जोड़े तो कहां पहुंच गए, 17 पे। फिर 17 में एक छोड़ के 7 जोड़ो तो कहां पहुंच जा रहे हैं, सीधे 24 पे। अच्छा, जिनको छोड़ा है उनमें क्या संबंध है, उनमें भी यही संबंध है, +7। यहां भी किया तो +7, और अगला भी जब जोड़ेंगे 7 तो कहां पहुंच जाएंगे, 29 पे। और यहां 24 में 7 जोड़े तो कहां पहुंच गए, 31 पे। तो 29 और 31, दो सीरीज जब एक साथ चल रही हो। कुछ लोग इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, 3 में 5 जोड़े 8, 8 में 2 जोड़े 10, फिर 10 में 5 जोड़े, मतलब एक बार 5 एक बार
दो, एक बार 5, एक बार 2, एक बार 5, एक बार 2, इस तरीके से भी कुछ लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप जिस तरीके से कंफर्टेबल हो। कुल मिला के आंसर लास्ट में कितना आना चाहिए? 29 और 31 आना चाहिए। वेरी गुड, ये तो बहुत सारे लोगों ने कर लिया, अच्छी बात है। अच्छा, अब इसके जस्ट ऊपर वाला क्वेश्चन करो। ये 61, 57, 50, 61, 43, 36, 61, इसके आगे की संख्या शायद आप लोगों को बतानी है। इसकी अगली संख्या आपको लास्ट में बतानी है। यह प्रश्न चिन्ह सबसे आखिरी में है, दिख रहा है हर किसी को? एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, 61, 57, 50, 61, 43, 36, 61, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है। हो गया होगा सभी का अब तक? एक और मैं दे देता हूं तब तक। हो गया, चला जाए आगे। देखो इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। 61 लिखा है, अच्छा 57 है, 57 और 57 और 50 में क्या संबंध दिख रहा है? अगर मैं 57 में से 7 कम कर दूं तो 50, फिर 61 दिख रहा है हमें। फिर उसके बाद क्या दिख रहा है? 50 में से 7 कम कर दूं तो क्या मिल जाएगा मुझे? 43 मिल जाएगा। फिर 43 में से मैं अगर 7 कम कर दूं तो क्या? 36 मिल जाएगा। फिर 61 लिख दिया मैंने, फिर 36 में से 7 कम किया तो क्या मिल गया मुझे? 29 मिल गया। मतलब समझ रहे हो क्या हो रहा है? यहां पे 61 या 61 का जो भी डेटा दिया हुआ था, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था। इसका यहां पे कोई इंपॉर्टेंस या कोई यूज नहीं था। ये सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट को 61 61 दो दो डिजिट के बाद लिख के कंफ्यूज किया जा रहा था। तो एग्जाम में कई बार ऐसे डेटा भी होंगे जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन के लिए दिए जाएंगे, तो उससे परेशान नहीं होना है। आप बाकी नंबर्स पे ध्यान देंगे जो अगर रिपीट हो रहे हैं बार बार। देखो जरूरी नहीं है कि आप हर एक एक में से घटाएं और आपको चुपचाप एकदम सीधे सीधे दिख जाए साथ साथ का अंतर और आप लास्ट में ऑप्शन चूज कर लें। नहीं, कुछ आप लोगों को नंबर छोड़ने भी पड़ेंगे। वहां पे आपको कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट करना होगा, जैसे यहां पे अगर 61 आपको बार बार दिख रहा है तो इसका यह मतलब नहीं उसमें परेशान 61 में से 57 घटाएगा, हर कोई घटाएगा शुरू में 4, फिर यहां से क्या आएगा 7, फिर यहां से घटाएगा तो फिर कितना आ जाएगा? इसमें कोई रिलेशन उस तरह का मिल नहीं रहा है, फिर 4, फिर इस तरीके से घटाते हुए आगे आप बढ़ोगे। लेकिन लास्ट में पाओगे कि ये 61 के आसपास वाले जो नंबर्स हैं वही क्या कर रहे हैं? क्रम को खराब कर रहे हैं। अदरवाइज बाकी जो नंबर्स हैं उनमें जो डिफरेंस आ रहा है वो नॉर्मली आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो फिर आप उसके बाद ये इस कंक्लूजन पे पहुंचोगे, इस नतीजे पे पहुंचोगे कि 61 को एक बार इग्नोर करके देखते हैं। ठीक है, 61 को जैसे ही आपने इग्नोर किया, देखा सीरीज एकदम बेहतरीन चलने लगी, साथ 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 सारे संख्याएं घटने लगे। फिर आप 29 पे पहुंचोगे और ऑप्शन में अगर 29 मौजूद है इसका मतलब आपने सही सोचा है। अगर आप गलत सोच रहे हो तो वो ऑप्शन में डेटा दिया ही नहीं रहेगा। समझ में आ रही है बात? ऑप्शन से ही हटा दिया जाएगा। तो अगर 29 आपके ऑप्शन में दिख रहा है मतलब आप सही हो। जल्दी से अगला क्वेश्चन वेट कर रहा है आप लोगों का, इसको करो।
2, 9, 12, 11, 14, 13, 16, 15, ये सारे इजी इजी क्वेश्चन, इसको जल्दी से खत्म करो। क्वेश्चन मार्क है, आगे क्या होगा? समझ गए होंगे आप लोग इसमें क्या हो रहा है? कई लोग के आंसर भी आ गए, वैसे ये अच्छा इजी क्वेश्चन है। चलो इसमें ज्यादा टाइम नहीं, कुछ नहीं हो रहा है, ये इजी है। क्या करना है, यहां +3 किया, देखो 9 में 3 जोड़ रहे हैं तब हम 12 मिल रहा है। मैंने आपको बोला शुरू में क्या करना है, अंतर निकाल के लिखते चलो। यहां क्या अंतर आ रहा है, -1 आ रहा है। अच्छा फिर आगे बढ़े, फिर इधर क्या आ रहा है, +3 आ रहा है। फिर इधर अंतर क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। फिर इधर क्या आ रहा है, +3 आ रहा है। मतलब एक बार हम 3 जोड़ रहे हैं, उसके बाद एक बार -1 कर रहे हैं, फिर एक बार 3 जोड़ रहे हैं, एक बार मतलब इसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, ऑल्टरनेट +1 सॉरी +3 -1 +3 -1, इस तरीके से इस पैटर्न को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो 16 में, अच्छा 15 में से एक गया, क्या आया, 16 में से एक गया 15, 15 में 3 जोड़ा तो 18, और 18 में से एक गया तो क्या आ गया, 17। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 18 और 17। अच्छा सीक्वेंस का भी खास तौर से ध्यान रखिएगा, कुछ लोग मैं देख रहा हूं कि 17 और 18 भी खूब खूब भर भर के स्टूडेंट्स ने लिख रखा है। अगर ऑप्शन में वैरायटीज नहीं है, जैसे क्योंकि ऑप्शन मैंने आप लोगों को पहले भी बता रखा है कि 18 17 भी दिया रहेगा, और एग्जामिनर का अगर दिमाग ज्यादा गुस्से में है तो वो 17 18 भी दे देगा। और जैसे ही 17 18 कोई टिक किया, इसको काट के हटा देगा, बोलेगा नहीं आप प्रॉपर पैटर्न फॉलो करोगे, पहले 17 नहीं पहले 18 ही आएगा। तो आंसर आप निकालने के बाद भी क्वेश्चन आपके गलत हो जाएंगे। तो थोड़ा सा लाइट हैंडेड नहीं लेना, इजीली नहीं लेना है। आंसर तो आप निकाल ही चुके हैं, 18 और 17 को सीक्वेंस में टिक करेंगे, ये देख लेंगे ऑप्शन में। ठीक है, एक सबसे ऊपर वाला क्वेश्चन करो जल्दी से। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे देता हूं होमवर्क, समय एक्चुअली आप लोगों की क्लास का हो चुका है, तो इसलिए एक क्वेश्चन बढ़िया सा होमवर्क ले जाओ आप लोग, कल ट्राई करना, अगर नहीं आता है तो आप लोग मुझे बता देना। चलिए ये क्वेश्चन मैं कल ही कराता हूं। हो गया, देखो इसमें कुछ नहीं करना था, बस वही बात, 8 में एक जोड़ा 9, 9 में एक जोड़ा 10, 10 में एक जोड़ा 11, 18 में 2 जोड़ा 20, 20 में 2 जोड़ा 22, और 22 में 2 जोड़ा 24। अब एक इसमें जोड़ दो और 2 इसमें जोड़ दो, एक इसमें जोड़ा तो क्या आ गया 12, और इसमें 2 जोड़ा तो क्या आ गया 26। तो 12 और 26 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए कल, आज तो क्लास भी थोड़ा सा शुरू होने में लेट हो गई थी कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से। कल से हम लोग कोशिश करेंगे कि टाइम पे मिले, पहली चीज, और दूसरी चीज कि प्रैक्टिस के साथ आप लोग क्वेश्चंस की इसकी खूब भर भर के आ जा क्या करना, प्रैक्टिस करना। और आगे ये नहीं कि आज कर लिया और आगे छोड़ दिया, आगे भी करते रहना। मिलते हैं हम लोग कल फिर, ठीक है, तब तक इस उम्मीद पे कि आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू सो मच।